कि नबी और वली इंसान से, किसी भी इंसान से, किसी इंसान से नफरत नहीं करते, वो गुनाह से नफरत करते हैं। बात समझ आई? अंबिया और औलिया इंसानियत से नफरत नहीं करते, वो गुनाह से नफरत करते हैं। और मौलवी की तबलीग होती है कि वो जरा सी गलती हुई तो काफिर कर डाला, ये काफिर हो गया, ये गुमराह हो गया। अंबिया और औलिया की तबलीग ये होती है कि वो अगर बेदीन भी हो, गुमराह भी हो, तो पहले उसे गले लगाते हैं, उसे मोहब्बत देते हैं, फिर अमल और नसीहत के साथ वो उनकी बात फिर उसके सिर्फ जाहिर तक नहीं रहती बल्कि दिलो दिमाग तक उतरती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखिए यही अंदाज अपनाया। अब जब वो कौम मेले पर जाने लगी तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दावत दी कि आज चलें हमारे साथ, आपको आज हम अपने खुदा दिखाते हैं, फिर अपने मेले पे लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो वो खुदाओं का बचा हुआ जो तबर्रुक होगा वो खाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा कि वजह क्या है? अब कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया। अब मौलवियों की तरह जवाब नहीं दिया कि नहीं तुम गुमराह हो, काफिर हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं, नबी की तबलीग ऐसे नहीं। आपने वो जो चीज उनकी रग थी उसको पकड़ा और फरमाया इन्नी शकीन, फरमाया यार तुम चले जाओ, मैं बीमार हूं। अच्छा, ये क्यों फरमाया? इसलिए कि वो कौम थी, वो चांद और सितारों की पूजा करती थी। ये इल्म नजूम बाकायदा एक इल्म है, इनसे भी अंदाजा लगा के पुराने दौर में लोग जो हैं वो बहुत सारी मुस्तकबिल में आने वाली बातों का भी अंदाजा लगा लेते थे। तो जैसे उन्होंने दावत दी, चूंकि उस कौम का एतकाद था, सितारों को देखते थे और सारे फैसले उसके मुताबिक करते थे कि अब सितारा यहां खड़ा है तो इसका मतलब है कि अब कोई अच्छा दिन आने वाला है या अब कोई मुसीबत आने वाली है। हमने बुजुर्गों से ऐसी बातें सुनी है ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने दावत दी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं आसमान की तरफ देखा, एक हीला किया, थोड़ी देर देखते रहे और थोड़ी देर देखने के बाद फरमाया इन्नी शकीन। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो हीला किया, फरमाया मैं बीमार हूं। उन्होंने समझा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं ये हमारे खुदाओं को मानने लगे हैं। तो जिस तरह हम सितारों की परस्तिश करते हैं, इन्होंने सितारों से देखकर बताया है शायद ये एक दो दिन तक बीमार हो जाएं, लिहाजा इन्हें साथ नहीं ले जाते। अब वो सारी कौम जो है खाना शाना पका के चली गई मेले पे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कुल्हाड़ा तैयार कर लिया। जब सारी कौम मेले पे चली गई, खाना शाना पका के उन्होंने वो बुतों के सामने रख दिया, तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं वो पीछे से जहां उनके खुदा थे चले गए, पकड़ा कुल्हाड़ा और जितने छोटे छोटे वो खुदा थे ना, सबको जो है वो चलाते गए कुल्हाड़ा और सबको मिस्मार कर दिया, खत्म कर दिया। अब अंदाज नसीहाना देखिए, सबको नहीं मारा, वो जो छोटे छोटे सारे बुत थे उनको खत्म करके जिस कुल्हाड़े से उनको खत्म किया, अब जो जिसको वो बड़ा खुदा कहते थे ना, उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रख के आप वापस घर चले जाए। अब कैसा जो है देखिए तबलीग का कैसा अंदाज है। उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रखा, आप घर वापस तशरीफ लेके आ गए। अब कौम जब वापस आई तो देखा कि खुदा तो सारे मिलियमेट हो चुके हैं, जमीन बोस हो चुके हैं। अब देखा कि वो जो बड़ा है ना उसको कुछ नहीं हुआ, और वो जो कुल्हाड़ा जिससे बाकी सारे मिलियमेट किए गए, वो कुल्हाड़ा वो उस बड़े के कंधे पे है। अब इस बात का तो उन्हें भी पता था ना कि ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता, पत्थर है। वापस आए, वापस आके ना अब कुरान कहता है कि जब वापस आए तो आके कहने लगे यार ये हमारे खुदाओं को क्या हुआ,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, वो ना हमारे खुदाओं का हमेशा बुरा सोचता था। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, जब वो आए सारे, कुरान कहता है उन्हें पता था वतल्लाहि लअक़ीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कभी कहा था कि तुम कहीं आगे पीछे तो हो के देखो ना, फिर देखना मैं तुम्हारे खुदाओं के साथ कैसे निपटता हूं। अब वो बात उनके जहन में थी कि हमारे खुदा से अच्छे नहीं लगते, नहीं मानते। तो सारे इकट्ठे हो गए। जब सारे खुदाई मिलिया मेट हो गए, इकट्ठे होकर कहने लगे मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। इतनी जाहिल कौम थी। अब इकट्ठे होकर कहने लगे ये हमारे खुदाओं के साथ किसने ये किया? बड़ा कोई जालिम आदमी था जिसने हमारे खुदाओं को ही मार डाला। थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, मैंने अर्ज किया ना, पता था कि वो तय कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर बाद खुद